सो वेलकम डियर फ्रेंड्स। मार्कुस रचित सुसमाचार के क्रम अनुसार पुस्तक अध्ययन में आपका स्वागत करते हैं। यदि आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 21 और 22 को देखे थे, जहाँ पे हमने विशेषकर यीशु मसीह का जो अधिकार है उनके उपदेश में, उस विषय को देखे थे। और आज हम मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 23 से लेके 28 को देखेंगे। आइए इन पदों को पढ़ते हैं। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझ से क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। और आज जिस महत्वपूर्ण विषय का हम केंद्र देने जा रहे हैं यहाँ पे, और जिस मुख्य विषय का हम यहाँ देख पाते हैं, वो है दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार को। दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार। और यहाँ पर हम इस मुख्य विषय में इन छोटे छोटे विषयों को देख पाते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, जिसे हम रूपरेखा कह सकते हैं या आउटलाइन। वो ये है कि हम देख पाते हैं यहाँ पे सबसे पहले दुष्ट आत्माओं का प्रतिरोध को हम यहाँ देख पाते हैं, पद 23 और 24 में। और उसके बाद हम देख पाते हैं दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह का पराक्रम को, यीशु मसीह का अधिकार पूर्ण पराक्रम को, पद 25 और 26। उसके बाद हम देख पाते हैं इस क्रियाओं के प्रति वहां मौजूद लोगों के एक प्रकार का प्रत्युत्तर को। तो आरंभ करते हैं दुष्ट आत्माओं की ओर से आता प्रतिरोध को लेकर, जिसे हम मरकुस 1 अध्याय 23 और 24वां पद में देख पाते। लिखा हुआ है, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा था। यदि आपको याद होगा, ये आराधनालय जो सिनागोग है वो कफरनहूम के है, कफरनहूम के थे। और कहा गया है कि उसी समय यानी जब यीशु मसीह उपदेश को दे रहे थे, तुरंत जो घटना भी घटने जा रहा है वो तुरंत उसी वक्त घटते हैं। और ये कोई हैरानी वाली विषय नहीं है कि मरकुस रचित सुसमाचार में हम शुरुआती या फिर हम बिगिनिंग में ही, शुरुआत के समय से ही देख पाते हैं कि किस प्रकार से शैतान की ओर से विरोध आ रहे हैं यीशु मसीह के खिलाफ। और साथ ही साथ दुष्ट आत्माओं से भी जो यीशु मसीह के खिलाफ आता प्रतिरोध को हम मरकुस रचित सुसमाचार का आरंभ से ही, इस लेख का आरंभ से ही देख पाते। हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य और शैतान के अधिराज्य के बीच में जो संघर्ष है। और मरकुस हमसे कहता है इसी विषय को संबोधित करते हुए उसी समय, यानी कि जब यीशु मसीह उपदेश को दे रहे होते हैं, तुरंत उसी वक्त क्या होता है, उनके आराधनालय में एक मनुष्य था। एक ऐसा मनुष्य वहां मौजूद होते हैं जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मनुष्य था, और वो मनुष्य जो था वो डीमन पोजेस्ड था, यानी कि अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा ग्रस्त वो व्यक्ति था। और जो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द का उपयोग किया गया है इस आत्मा के संबंध में, यानी ये ऐसा आत्मा है जो प्रदूषित आत्मा है, अनगॉडली आत्मा, यानी कि शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा है। और आगे जब हम देखते हैं, हम देख पाते हैं कि क्या होता है। 24 पद हमसे कहता है, उसने चिल्लाकर कहा। उसने यानी कि इस अशुद्ध आत्मा ने, इस दुष्ट आत्मा ने उस मनुष्य का आवाज को उपयुक्त करते हुए, ठीक है, चिल्लाकर वो क्या कहता है, हे यीशु नासरी,
हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। और जब इन बातों को यह अशुद्ध आत्मा कर रहा होता है, देखिएगा कि एक ही अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में था, लेकिन वो यहाँ पे हमें शब्द का उपयोग करता है। हमें तुझसे क्या काम, और क्या तू हमें, ये प्लुरल में है, बहुवचन में है, यानी कि ये दुष्ट आत्मा जो है, ये अन्य शैतानी गिरे हुए स्वर्गदूत जो लोग जो है, उनकी ओर से भी इन बातों को हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से होकर इन बातों को कर रहे हैं। और ये दुष्ट आत्मा चिल्लाकर क्या कहते हैं यीशु मसीह से, कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। और आप गौर कीजिएगा यहाँ पे कि वो यीशु मसीह को जो है ये दुष्ट आत्मा दो नामों से संबोधित करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं हे यीशु नासरी, और वो पहचानने का बात को करके वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पवित्र जन कहकर संबोधित करते। एक है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को यीशु नासरी करके वो संबोधित कर रहे हैं, और यहाँ पे दूसरा और क्या नाम से, परमेश्वर का पवित्र जन कहकर वो संबोधित कर रहा है। हालांकि वो यीशु मसीह को जब यीशु नासरी कह रहा होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दुष्ट आत्मा जो है ही वाज मॉकिंग जीसस, वो यीशु मसीह का निंदा कर रहा होता है अन्य लोगों की तरह। जैसे क्योंकि नासरत एक ऐसा स्थान हुआ करता था जो बहुत ही प्रसिद्ध नहीं हुआ करता था। क्या नासरत से कोई अच्छा वस्तु कभी आ सकते हैं, इस प्रकार का लोग प्रतिक्रिया को देते हैं नासरत की ओर दृष्टि को लगाते हुए। तो जब वो यीशु मसीह को यीशु नासरी कहता है, तो एक प्रकार से वो यीशु मसीह की निंदा को कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ इस दुष्ट आत्मा में, इस अशुद्ध आत्मा में एक प्रकार का भय भी अंदर है, क्योंकि वो जान गए थे, वो जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। ये वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र जन है, और इस नाम से भी वो यीशु मसीह को संबोधित करता है। वो कहते हैं कि मैं तुझे जानता हूं तो कौन है। ये दुष्ट आत्माएं जो है और शैतानी आत्माएं, एक्चुअली वो लोग गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। और एक समय में ये सभी जो है वो यीशु को इसलिए जानते हैं क्योंकि एक समय में ये गिरे हुए स्वर्गदूत लोग जो है वे परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर का सेवा को कर रहे होते थे। ठीक है, इसलिए ये लोग जो है त्रिएक परमेश्वर का प्रत्येक व्यक्तियों को जानते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसीलिए ये दुष्ट आत्मा जो है, ये अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह को पहचान रहे हैं। ना ही कि यीशु मसीह नजरत से बिलोंग करते हैं उस बात को, लेकिन साथ ही साथ इस सच्चाई को भी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दे वर फुली अवेयर, वो इस बात से सचेत थे, सजाग थे यीशु मसीह का प्रभुत्व को लेकर, यीशु मसीह के ईश्वरत्व को लेकर। और वो एक प्रकार का भय में थे। और याकूब हमसे कहता है कि दुष्ट आत्मा लोग जो है वो लोग कांपते भी हैं भय के मारे। और क्योंकि इन लोगों को पता था कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो शैतान के कामों को नाश करने आया, और उन्हें यह भी पता था कि एक समय ऐसा आने को है जब इन लोगों को नरक में डाला जाएगा। इन्हीं बातों को जब हम यूहन्ना में भी पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद, हम देख पाते हैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और जब हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, मत्ती 25 अध्याय 41 पद यहाँ लिखा हुआ है, तब वो भाई और वालों से कहेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह भाई और वालों से, यानी जो लोग बकरी है उनसे कहेगा, क्या है कहेगा, हे शापित लोगों, जो कि अपरिवर्तित लोगों को दर्शाते हैं, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ठीक है, तो इन लोगों को एक प्रकार से इस बात का ज्ञात था कि ये लोग नाश होने वाले हैं, इसलिए वो लोग जो है, और विशेष करके ये दुष्ट आत्मा यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या तो हमें नष्ट करने आया है? क्योंकि एक प्रकार से उन लोगों को पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र जो है वो शैतान के कामों को नाश करने आया है, और साथ ही साथ उनको नरक में डाला जाएगा। सो दे फियर्ड, उनको ऐसा लगने लगा था कि क्या वो समय अभी आ गया है क्या, जब वे लोग नाश किए जाएंगे, जब उनको आखिरकार अल्टीमेटली फाइनली नरक में फेंके जाएंगे। सो दैट्स वाई ये अशुद्ध आत्मा इस प्रकार से बातों को करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि, और आगे भी हम देखेंगे कि एक प्रकार का प्रतिरोध उनमें बना हुआ है।
यद्यपि वो यीशु मसीह को पहचान रहे, एक और साथ ही साथ एक प्रकार का भय उनमें है, उसके बावजूद प्रतिरोध, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के खिलाफ जो विरोध है, उसे हम इनमें देख पाते हैं। लेकिन हम ये भी देख पाते हैं कि यीशु मसीह का पराक्रम जो इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर उनका है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो है यीशु मसीह का पराक्रम, इसे हम 25 और 26 पद में देख पाते हैं। तो लिखा हुआ है 25 पद में, मरकुस 1 अध्याय, यीशु ने उसे डांट कर कहा। यीशु मसीह का पराक्रम, उसका अधिकार, उसका सामर्थ्य को हम यहाँ देख पा रहे। यीशु मसीह ने उसे, उस अशुद्ध आत्मा जो उस व्यक्ति के अंदर में था, उसे डांट कर कहा। ठीक है, क्या कहा? चुप रहे और उसमें से निकल जा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो ईश्वरीय राजा है, और ईश्वरीय राजा होने के नाते यीशु मसीह के पास इस गिरे हुए स्वर्गदूत को आदेश देने का अधिकार था, आदेश देने का पराक्रम था। यहाँ यीशु मसीह उस अशुद्ध आत्मा को कोई सुझाव नहीं दे रहा है, ना ही उसके सामने कोई विकल्प को रख रहा है, ना ही यहाँ पे हम समझौता का, वाद विवाद को देख पाते ना, वरन यीशु उस अशुद्ध आत्मा को आदेश देता है, कोई सुझाव नहीं, आदेश वो देता है। और दुष्ट आत्माएं जो है इस ईश्वरीय राजा प्रभु यीशु मसीह का आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, और उस अशुद्ध आत्मा के पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था बगैर इसके कि वे यीशु मसीह का आदेश का पालन करें। और यीशु मसीह जब यहाँ पे आदेश देते हैं, इस आदेश का दो हिस्सा है। सबसे पहले यीशु मसीह कहते हैं चुप रहे, और दूसरा आदेश जो है यहाँ पे निकल जाने का आदेश। और जब यीशु मसीह चुप रहने का आदेश देता है, वो अशुद्ध आत्मा चुप रह जाता है। ठीक है, दिस कमांड साइलेंस्ड द डीमन। और जब यीशु मसीह उसमें से निकल जा कहकर आदेश को देता है, इस आदेश ने वाकई में अशुद्ध आत्मा को, दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य से बाहर कर दिया। ठीक है, और जब वो अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य से बाहर निकला, तो यहाँ पे हम उस दुष्ट आत्मा, उस अशुद्ध आत्मा का हिंसक स्वभाव को देख पाते, जिसे हमने पहले भी देखे थे ना। इससे पहले वाला विषय हमारा क्या था? प्रतिरोध को हम देख पाते कि वो विरोध करते हुए निकलते, वायलेंस को करते हुए निकलते, हिंसक स्वभाव को व्यक्त करते हुए, प्रकाशित करते हुए निकलते। इसलिए मार्कुस आगे हमसे कहते हैं 1 अध्याय 26 पद में, तब अशुद्ध आत्मा उसको, यानी कि उस व्यक्ति को जिसमें वो था, मरोड़ करके, आप देख पा रहे, मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, उसमें से निकल गए। तो यहाँ पे हम देख पाते कि ये जो अशुद्ध आत्मा है, उसके ऊपर यीशु मसीह का पराक्रम है, यीशु मसीह का अधिकार है। और यीशु मसीह ने आदेश दिया, और उस दुष्ट आत्मा को, इस अशुद्ध आत्मा को उस आदेश का पालन करना ही पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह पराक्रमी है, यीशु मसीह अधिकार पूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम इस प्रकार का मनोभाव को देख पाते हैं कि यद्यपि इन लोगों में एक प्रकार का भय था, उसके बावजूद इन लोगों ने एक प्रकार का रेबेलियस ऑब्जेक्शन, एक प्रकार का प्रतिरोध, विद्रोह को, एक प्रकार का आपत्ति को प्रदर्शित किया यीशु मसीह के खिलाफ। इसलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे इस अशुद्ध आत्मा ने उसको मरोड़ कर, आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार से उसने मरोड़ कर हिलाया हो गया उस व्यक्ति को। एक हिंसक मरोड़ना को यह प्रदर्शित करता है। लेकिन यह केवल कुछ ही क्षण के लिए था। अल्टीमेटली यीशु मसीह पराक्रमी है, वो अधिकार पूर्ण है, और उस अशुद्ध आत्मा को यीशु मसीह का आदेश मानकर निकलना ही पड़ा। यीशु मसीह का पराक्रम और उसका अधिकार में, अधिकार पूर्ण आदेश का उसे पालन करना ही पड़ा। और जब ये अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति से निकल जाता है, तो वो अशुद्ध आत्मा का निकल जाने के बाद वो व्यक्ति जो है, वो मनुष्य जो है, वो चंगा हो जाता है। तो दुष्ट आत्मा के ऊपर यीशु मसीह का पराक्रम और सामर्थ्य इस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा था कि यहाँ पे मौजूद जो लोग जब देख रहे थे इन इन बातों को, इन इन सत्य को, इन इन घटनाओं को, तो वो एक प्रकार से
प्रतिक्रिया को देने लगे, एक प्रकार का प्रत्युत्तर को देने लगे। ये लोग चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, और इसी प्रकार का प्रत्युत्तर को ये व्यक्ति लोग देने लगे। इसे हम मार्कुस 1 अध्याय 27 और 28 पद में पाते हैं, क्योंकि वहां पे आराधनालय में और भी लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने यीशु मसीह का इस प्रकार का अधिकार को देखा कि यीशु मसीह के बातों से दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं। और पहले ही ये लोग यीशु मसीह का उपदेश से भी आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि इनके यीशु मसीह जैसा अधिकार पूर्ण रूप से और कोई नहीं सिखा रहा था। इन लोगों ने इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं सुने। और साथ ही साथ जब यीशु मसीह ने इस प्रकार का दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को उस व्यक्ति से निकाला, तो इस सच्चाई को देखकर, इस पराक्रम को देखकर, इस अधिकार को देखकर लोग एक प्रकार का प्रत्युत्तर को देने लगे, और आश्चर्य ये लोग होने लगे। यही बातों को हम 27 पद में पाते हैं। इस पर सब लोग, जो लोग वहां मौजूद थे, आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। वो लोग आपस में डिबेट करने लगा, ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती है। तो ये लोग यीशु मसीह के अधिकार और सामर्थ्य को देखकर हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, मानो कि दे वर शॉक्ड, एंड दे बिगेन टू डिबेट among वन another। और साथ ही साथ हम देख पाते हैं 28वें पद में कि और उसका नाम, यीशु मसीह का नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया, बिकॉज जीसस डिड सच वंडर्स। यीशु मसीह ने इस प्रकार का अपना सामर्थ को प्रदर्शित किया, अपना पराक्रम को, अपना अधिकार को प्रदर्शित किया। तो क्या हुआ, इस कार्य के बदौलत यीशु मसीह का नाम जो है आजू बाजू, जो आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। और ये केवल आरंभ था, ये केवल शुरुआत था, क्योंकि आगे चलकर और भी यीशु मसीह का नाम जो है और भी अधिक, जितना यीशु मसीह उनके सेवकाई में अधिक कार्य को करते गए, उतना ही अधिक उनका नाम और भी प्रचलित होने लगा। क्योंकि कोई भी यीशु मसीह का जैसा प्रचार नहीं किए हैं। यीशु मसीह अधिकार के साथ प्रचार किए, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्होंने हर प्रकार का रोगों का चंगा प्रदान किया, और दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह को पहचाना, और वे लोग भय, और भय, एक प्रकार का भय उनमें था, उसके बावजूद वो लोग विद्रोह कर रहे थे यीशु मसीह के खिलाफ। और जब यीशु मसीह इन सारा क्रियाओं को कर रहे थे, लोग एक प्रकार से आश्चर्यचकित होने लगे। एक प्रकार से वो लोग आश्चर्य को प्रत्युत्तर के रूप में प्रतिक्रिया देने लगे। देखिए, यद्यपि लोगों ने इस प्रकार का प्रत्युत्तर को दिया, इस प्रकार से वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, उसके बावजूद इन लोगों ने, विशेषकर जो लोग यहाँ मौजूद थे, अधिकांश लोगों ने अपना मन फिराते हुए यीशु मसीह को मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं किया। ठीक है, उन लोगों ने यीशु मसीह में सच्चा विश्वास नहीं किया। केवल यीशु मसीह का कार्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना, केवल यीशु मसीह का चमत्कार क्रम को देखकर आश्चर्यचकित होना पर्याप्त नहीं है। एक पापी को अवश्य है कि वो पश्चाताप करे, मन फेरे अपने पापों से, और यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। और ये लोग विशेषकर जो कफरनहूम के आराधनालय में मौजूद थे और यीशु मसीह का उपदेशों को, प्रचार को सुन रहे थे और इन चमत्कारों को देख रहे थे, ये लोग एक प्रकार से प्रत्युत्तर को दे रहे थे, आश्चर्यचकित होते हुए। दे वर अमेज्ड, बट, लेकिन ये शहर जो है, इस नगर में रहने वाले अधिकांश लोग अल्टीमेटली, अंततः, आखिरकार, उन लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु और मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। उन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, अल्टीमेटली, फाइनली उन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। और इस कार्य को करने के द्वारा दे वर विदाउट एक्सक्यूज, दे हैड नो एक्सक्यूज। इन सच्चाइयों को जब हम आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बातों से हमें ये पता चलता है। मत्ती 11 अध्याय 23-24 पर वो कहते हैं, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुझसे पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सोदोम की दशा अधिक
सहने योग्य होगी। क्या हम देख रहे हैं इस कफरनहूम में, जहां पर इतना चमत्कार किया गया, जहां पे इतना अधिकार के साथ यीशु मसीह ने कार्य को किए और उपदेश को भी दिए, इन लोगों ने अल्टीमेटली, हाँ यस, एक प्रकार का अमेजमेंट, एक प्रकार का आश्चर्यचकित वो लोग हुए यीशु मसीह का चमत्कार कार्य को देखकर। लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने आखिरकार यीशु मसीह का प्रभुत्व पे, यीशु मसीह का अधिकार में अपने आप को समर्पण नहीं किए सच्चा विश्वास के द्वारा। हो सकता है उन लोगों ने यीशु मसीह के मिराकल्स को देखकर शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए, आपस में वाद विवाद करने लगे और कहने लगे कि ऐसा उपदेश तो हमने कभी नहीं सुना, ऐसा अधिकार हमने कभी नहीं देखा। लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पवित्र जन और परमेश्वर का पुत्र जानकर उसमें उद्धार के लिए सच्चा विश्वास ना करे और उसके प्रभुत्व में खुद को समर्पण करते हुए यीशु मसीह की आराधना ना करे। तब तक कोई फायदा नहीं, कोई मूल्य नहीं इस प्रकार का प्रत्युत्तर का जो वे लोग दे रहे थे इस दौरान। और अभी इस वक्त मैं आपसे व्यक्तिगत होना चाहूंगा। व्हाट अबाउट यू माय फ्रेंड? आपके विषय में क्या? क्या आप वाकई में यीशु मसीह को जानते हैं? हैव यू ट्रूली कम टू नो हु जीसस इज? कि वो वास्तविक परमेश्वर है, वो 100% परमेश्वर है, जो ईश्वर और मनुष्य बने, तुम्हारे गर्भदान के द्वारा इस पृथ्वी में प्रवेश किए इतिहास के एक समय में, और पापियों के स्थान पर परमेश्वर का न्याय को उपलब्ध करते हुए उस क्रूस पे मारा गए और पाप का संपूर्ण कीमत को उन्होंने चुकाया और मृतकों में से विजय होकर तीसरे दिन जी उठे और स्वर्गीयरोहित होकर आज वह पिता परमेश्वर के दक्षिण हस्त में विराजमान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बाइबल के इस यीशु मसीह को पहचाने हैं? क्या आप पहचाने हैं कि वह वाकई में परमेश्वर है? क्या आप उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण और विश्वास किया है उद्धार के लिए? और क्या आप प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व में अपने जीवन को समर्पण किया है और दिन प्रतिदिन उनकी इच्छा और उनके वचन के अनुसार जीवन को जीने में बढ़ रहे हैं? यदि हम में से कोई है जिन्होंने इस प्रकार से अभी तक, मे भी आप यीशु मसीह का चमत्कार क्रियाओं को देखकर, यीशु मसीह का प्रावधान को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल चमत्कार क्रियाओं को देखकर, जिसे हम वचनों में भी पढ़ते हैं, आश्चर्यचकित प्रदान करना इन इन सत्य को देखकर पर्याप्त नहीं है जब तक ना हम यीशु मसीह को वास्तविक रीति से पहचान कर उद्धार के लिए उन पर विश्वास ना करें और साथ ही साथ उनके प्रभुत्व में अपने आप को यदि समर्पण ना करें और उनकी सत्य और आत्मा में यदि आराधना ना करें। और यदि हम में से कोई है जो अभी तक इस रूप से यीशु मसीह को ग्रहण और विश्वास नहीं किए हैं, मैं आपको आज आमंत्रण करना चाहूंगा, मैं आपको आज आमंत्रित करना चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मे यू कम टू हिम टुडे। आप यीशु मसीह के पास आ जाए और उन पे विश्वास करें और उनके प्रभुत्व और अधिकार पे अपने आप को समर्पण करते हुए इस प्रकार से प्रत्युत्तर कर दे। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन अध्ययन के लिए, जहां हमने प्रभु प्रभु यीशु मसीह आपका सामर्थ, विशेषकर दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपका पराक्रम को देखे हैं और किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं आपका प्रतिरोध करते आए हैं, इस वास्तविकता को भी देखे और साथ ही साथ उस समय के लोगों ने किस प्रकार के प्रत्युत्तर को दिए थे, लेकिन आखिरकार आपको रिजेक्ट किए प्रभु। लेकिन हमें सहायता करें प्रभु, जितने लोग हम आज इन पदों को अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमारा विश्वास सच्चा हो, हमारा हमारा विश्वास सच्चा यीशु मसीह के प्रति हो, कि हम ना ही केवल आपका कार्य को देख के आश्चर्यचकित हो, वरन आपको अपने जीवन में उद्धार करता प्रभु के रूप में ताकि ग्रहण करें और अपने अपने जीवनों को आपका आराधना करने के लिए ताकि हम दे दे और आपकी इच्छा और वचन के अनुसार
दिन प्रतिदिन, ताकि हम अपना जीवनों को जीने के द्वारा इस प्रकार का प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया, ताकि हम आपके प्रति दें। ये हमारा सबों का जीवन का वास्तविक है, आप ही का दया में ताकि हो। हम सबों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं और इस विनती को यीशु मसीहा के महान नाम से मांगते हैं।